और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में संबोधन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन is our shared home. Its security, sustainability, and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, फूड सिक्योरिटी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सेशल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशल के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं। आज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है
कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए एमओयू से सेशल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन्स उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन सहित क्लीन एनर्जी के नए क्षेत्रों में भी विन विन सहयोग जारी रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी हमारे संबंधों का एक स्वाभाविक और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। हम ओशन ऑब्जर्वेशन, मरीन साइंस और कोस्टल मैनेजमेंट में भारत की एक्सपर्टाइज सेशल के साथ साझा करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विषय पर आज दोनों पक्षों के बीच एमओयू किया गया है। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत सेशल संबंधों की असली शक्ति हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं। हमारी आज की चर्चाओं से यह संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशल में योग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक जुड़ावों को दर्शाती है। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बोकू। Your ex.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो सेशल में मौजूद, और कैसे सेशल्स और भारत की दोस्ती आगे बढ़े, रणनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र में कैसे संबंध मजबूत हो, इस पर जोर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च सम्मान यानी कि गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया, और ये सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की पहल की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का प्रतीक भी माना जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। पीएम मोदी को अब तक 30 से अधिक देशों के सर्वोच्च या फिर शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले उन्हें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, रूस, सऊदी अरब, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, मॉरिशस, घाना, ब्राजील, नामीबिया, ओमान और कई अन्य देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा कि हिंद महासागर के साथ हम आगे बढ़े, इसे लेकर लगातार हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी को लेकर भी हम आगे जो है गति के साथ काम करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। यूपीआई को लेकर दोनों देशों के बीच में एमओयू साइन हुए। सेशल्स के साथ 50 साल का संबंध, इस पर भी जोर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सेशल्स के साथ रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो रहा है और हमारे संबंध को सींचा है हिंद महासागर ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया जब उनका संबोधन हो रहा था। तो कुल मिलाकर हिंद महासागर हमारा साझा घर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। और ये कहा गया कि कैसे अब दोनों देश मिलकर हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर तकनीकी क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और मकसद यही है कि दोनों के रिश्ते पहले से ज्यादा और मजबूत हों। 50 साल का रिश्ता कितना मजबूत हुआ है, इस पर भी जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स दौरे पर हैं। सेशल्स दौरे का आज उनका दूसरा दिन, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और सेशल्स के साथ रिश्तों पर उन्होंने जोर दिया। और खास बात यह कि यूपीआई को लेकर दोनों देशों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अहम बात यह कि गार्ड ऑफ ऑनर से आज सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पैट्रिक के द्वारा। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता जब होगी तो इस पर भी किस तरीके से माफी चाहूंगी, वार्ता हो चुकी है, द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। और इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई अहम समझौतों को लेकर बातचीत हुई और आगे बढ़ना है, इसे लेकर भी जोर दिया गया है। तो दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और इसके अलावा कोस्ट गार्ड और समुद्री निगरानी समेत कई समझौते को लेकर बातचीत हुई है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सेशल्स यात्रा के दौरान, और उन्होंने कहा कि देखिए पूरी कोशिश अब यह है कि सेशल्स के जो 50 साल के संबंध हैं उसे और किस तरीके से मजबूत करना है, इस पर अब पूरा फोकस रहेगा। इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए मनोहर? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के जो ये दौरे हैं सेशल्स का, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। और सिर्फ अहम ही नहीं बल्कि चीन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार भारत और सेशल्स की जो ये दूरियां हैं और धीरे धीरे जो है सो करीब हो रही है, रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब आप देखिए प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ जो समझौते और बातचीत हो रहे हैं, इसे लेकर के कई क्षेत्रों में जो है सो बहुत ज़्यादा संबंध मजबूत होंगे, चाहे रक्षा की बात करें, आर्थिक की बात करें, या फिर हम वहाँ
की रिसोर्सेज की बात करें, तो आप देखिए कि ये जो इलाका है सेशल्स, ये सेशल्स हिंद महासागर में पड़ता है और ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा अहम है। खास करके हम ग्लोबल साउथ की बात करें, क्योंकि चीन लगातार नज़र गड़ाए हुए है उस इलाके में। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन नेवी इलाके में भी गए, वहाँ भी लोगों से मुलाकात की और वहाँ जो भारतीय डायस्पोरा है उनसे भी मुलाकात की। तो ऐसे में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि जब सेशल्स अपना 50 साल पूरा कर रहा है, वहाँ की स्वर्ण जयंती है, तो ऐसे में भारत ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उसे और मजबूत कर सके और उन इलाकों में किस तरह से अपनी मजबूती जो है सो समुद्र के इलाकों में कर सके, किस तरह से हम सामरिक दृष्टि से और दोनों देशों में प्रगाढ़ संबंध हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये मुलाकात रही है जी। और जब ऐसे में, क्योंकि देखिए मनोहर, चीन के अंदर जैसा आपने कहा कि हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, चीन हर एक कदम पर इस वक्त नज़र बना कर रखा हुआ है। उसने सेशल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर उसकी निगरानी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि रक्षा सहयोग को लेकर कैसे आपसी संबंध और मजबूत हो, इस पर अब जोर दिया जाएगा, तो ये चीन के लिए कितना चिंताजनक हो सकता है? देखिए बिल्कुल चीन अपना पैठ जो है सो धीरे धीरे उन इलाकों में जब बढ़ाने की बात कर रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसमें भारत कहीं पीछे नहीं है। भारत भी लगातार उन इलाकों पर नज़र बनाए हुए है और हमारी जो नेवी है वो नज़र बनाए हुए है। लगातार हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपनी जो कहा जाए ज़मीन से लेकर के आसमान और जल समुद्र के नीचे अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। और ख़ास करके अगर सेशल्स की बात करें तो सेशल्स काफ़ी अहम माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, अब आप देखिए प्रधानमंत्री जब पहले कार्यकाल में जब थे उस दौरान वो वहाँ पर गए थे, तो ये एक लंबे दौर के बाद उनका ये दूसरा दौरा है सेशल्स का एज अ प्रधानमंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, वहाँ के रिसोर्सेज और भारत के व्यापार को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, रक्षा के क्षेत्र में कैसे हम और मदद कर सकें, किस तरह से वहाँ पर नेवी को मजबूत किया जा सके, ताकि हमारा जो हिंद महासागर में पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो। साउथ ग्लोबल की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपनी पैर को और ज़्यादा मजबूती से जमा सके। तो ऐसे में चीन के अंदर जो है सो हड़कंप मचना जरूरी है और इन दोनों देशों के मुलाकात के बीच जो है चीन की भी पैनी नज़र है, लेकिन चीन जो है सो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। और उसे पता है कि जो उसकी सोच है उसमें अब सफल नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी जरूर देखने को मिलेगी और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। अब बनी रहिए मनोहर, आपके पास वापस लौटूंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाजा और ढाका को लेकर सियासी घमासान